सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक वो इस्लामाबाद की एक गर्म मरतूब सुबह थी 15 जुलाई 2017 और हफ्ते का दिन। हमारी तारीख की सबसे ताकतवर और खुद बाख्ता JIT ने वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज शरीफ को पानामा तहकीकात के हवाले से तलब कर रखा था। मुझे रात को मरियम का फोन आया, अंकल आपने सुबह 9 बजे आना है, मेरी पेशी है। वजीर आजम हाउस के रिहायशी हिस्से के ड्राइंग रूम में छोटी सी महफिल जमी थी। वजीर आजम नवाज शरीफ के चेहरे पर नामतलूब मौसमों की सुनलाहट बिखरी हुई थी। जरा देर बाद मरियम भी आ गईं। रिवायती मुस्कुराहट के साथ हशाश बशाश सबसे गर्मजोशी से मिली। तय पाया था कि वो पेशी के बाद मीडिया से बात भी करेंगी। मरियम ने एक राइटिंग पैड संभाला और नोट्स लेने लगी। प्रेस से उसके पहले बाज़ाब्ता मुकालमे के बुनियादी नुकात का कलीदी जुमला था, मुझे अपने बाप की कमजोरी समझने वाले गलती पर हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने बाप की ताकत बनकर दिखाऊंगी। जाने लगी तो बेगम कुलसूम नवाज कुरान मजीद उठा लाई, बेटी पे उसका साया किया। बेगम साहिबा की आंखों में शबनम से छलकने लगी थी। मरियम हंसती मुस्कुराती गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई जो इसका भाई चला रहा था। गाड़ी पोर्ट से निकल गई तो हम सब होले होले कदम उठाते ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। मैंने मियाँ साहब से कहा, मुझे लगता है आज -1 करने वालों ने +1 कर दिया है। मरियम पेशी के बाद प्रेस से अवली राब्ते के दौरान एतमाद में कंधे गैर मुतजलजल लहजे में बता आई, मुझे नवाज शरीफ की कमजोरी समझने वाले जान लें, मैं इंशाअल्लाह उसकी ताकत बनकर दिखाऊंगी। मरियम ने इस जुमले को अपना मंशूर हयात बना लिया। पुरयकीन बेटी ने फिर कभी पीछे हटकर नहीं देखा। पुरयकीन बेटी ने फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। हर उफ्तादे उसके अज़्म की दार तेज करती, हर इम्तिहान उसकी साबित कदमी को महमज करता। तंदिए बादल मुखालिफ का हर थपेड़ा उसके परों को नई ताकत परवास देता चला गया। माँ बाप ने कभी नहीं चाहा था कि उनका कोई बेटा या बेटी सियासत में आए। बेगम साहिबा तो सख्ती से चाहती थी कि नवाज शरीफ से शुरू होने वाली सियासत अगली नस्ल को मुंतकिल हुए बगैर नवाज शरीफ पर ही ख़त्म हो जाए। मैंने जब भी मरियम के सियासत में आने के मौजू पर बात की, मियाँ साहब ने सरदमोरी से टाल दिया। एक दफ़ा कहने लगे, सिद्दीकी साहब आप देख ही रहे हैं हमारी सियासत का क्या हाल हो चुका है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मरियम इसका हिस्सा बने। प्रोजेक्ट इमरान खान की माजूने मरकब का कुश्ता फौलाद बनने से कबल जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा मरियम की मौजूदगी में अक्सर वजीर आजम को मशवरा दिया करते थे कि मरियम को वजीर खारजा बना दिया जाए। पानामा फैसले के बाद नवाज शरीफ नाअहल करार पाए तो उनके हल्के N120 में ज़मनी इंतखाबात के लिए टिकट का सवाल उठा। ये अगस्त 2017 के पहले हफ्ते का जिक्र है। मियाँ साहब और बेगम साहिबा मरी में ठहरे हुए थे। मुझे और परवेज रशीद को बुलाया। खाने की मेज पर ज़मनी इंतखाबात और मुतवक्को उम्मीदवारों का जिक्र आया। मैंने तजवीज़ पेश की कि मरियम को मौका दें। परवेज रशीद ने भी तायीद की। मियाँ साहब ने सुनी अनसुनी कर दी। बाद अज़ां ये टिकट बेगम कुलसूम नवाज को दे दिया गया। इकबाल ने कहा था कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। क्या अजीब इत्तेफाक है कि उसी माँ की शदीद अलालत और उसी बाप की सियासी नाअहलियत बेटी को घर से निकाल कर खारदारे सियासत में ले आई। बेगम साहिबा इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर इलाज के लिए लंदन चली गईं तो ये 12 गिराह मरियम के कंधों पे आया। उसने कमाल हिम्मत और हुनरमंदी से वालदा की इंतखाबी मुहिम चलाई। ये करिश्मा साज बारगाहों की करिश्मा सामानियों का अहद था। मरियम के सामने पहाड़ खड़े कर दिए गए, लेकिन वो अमली सियासत के पहले कठिन इम्तिहान में सरखरू ठहरी। जुलाई 2019 में एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई तो मरियम अपने वालिद के हमरा लंदन में थी। बेगम कुलसूम नवाज कैंसर के मोजी मर्ज से फैसला कुन जंग लड़ रही थी। डॉक्टर मायूस हो चुके थे। मियाँ साहब के बुलाने पर जब मैं लंदन पहुंचा तो अस्पताल के छोटे से कमरे में खानदान के 5-6 लोग चुपचाप बैठे थे। फिजा में मौत की बू बास रची थी। मियाँ साहब ने मौजू कुशाई करते हुए पूछा कि इन हालात में क्या करना चाहिए, कुलसूम को इस हाल में कैसे छोड़ जाएं। सबकी राय पर बजा तौर पर जज्बातियत का गलबा था। मरियम की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वो बोली, अब्बू जी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरा ख्याल है कि हमें अम्मी को खुदा के सुपुर्द करके वापस जाना चाहिए। बाप की ताकत बनने वाली बेटी की बात मान ली गई। वापसी पर दोनों को अडियाला जेल की 2 खोलियों में बंद कर दिया गया जो इतनी दूर दूर थीं कि एक पुकारे तो दूसरे तक आवाज न पहुंचे।
इन्हीं खोलियों में कैद नवाज शरीफ को अपनी रफीका हयात और मरियम को अपनी मां के इंतकाल की खबर मिली। मरियम ने जेल भी बहादुरी से काटी और वालिद की अदम मौजूदगी में थकी हारी मुस्लिम लीग नून के तन जाह में जिंदगी की लहर दौड़ा दी और हकीकी मानों में अवामी लीडर बनकर उभरी। हफीज जालंधरी ने कहा था, हफीज अहले ज़बां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। नवाज शरीफ की बेटी होना बजा, लेकिन मरियम मौरूसियत के दबेस मखमली कालीन पर चलती हुई पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला नहीं बनी। उसे घने दलदली जंगल की खारदार झाड़ियों से रास्ता बनाने के लिए बड़े जतन करना पड़े हैं। ताहम उसे पनामा JIT को नहीं भूलना चाहिए, जिसने इसकी सियासी ताजपोशी की। 2 साल मेहनत की दुहाई देने वालों की रियाजियत को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने -1 करते हुए +1 कर दिया। नैब के मुकदमों, सैकड़ों अदालती पेशियों और काल कोठरियों का एहतमाम करने वालों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इसकी कश्ते सियासत में इस्तकामत के बीज बोए। इमरान खान की पहम संगजनी को नहीं भूलना चाहिए, जिसने कमीन गाह के जहर आलूद तीरों का रुख इसकी तरफ मोड़कर इसका कद बाला किया। तहरीक इंसाफ की शिपा दुश्नाम को नहीं भूलना चाहिए, जिसकी हया बाख्ता गालियों ने उसे अपोजिशन की तवाना अलामत बना दिया। और सबसे बढ़कर पार्टी के उन अंकल्स के एहसान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत बड़ा बना दिया। अब जिंदान इक़्तिदार में मरियम की 5 साल कैद बामुशक्कत का आगाज हो चुका है। ये उसकी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान है। पंजाब के 13 करोड़ आवाम की फुल कोर्ट इसके कारे जहां बानी के हर पहलू का जायजा ले रही है। अल्लाह उसे सरखरू फरमाए। JIT के कोई 6.5 बरस बाद 26 फरवरी 2024 की खुशगवार सी शाम मरियम वज़ारत आला का हल्फ लेकर झुकते हुए अपने वालिद से मिली और पेशानी पर बोसा दिया। ऐसा ही बोसा उसने 15 जुलाई 2017 को JIT पेशी पर जाते हुए दिया था। मैंने देखा कि मियाँ साहब के चेहरे पर आज भी बशाशत की शफक न थी। मेरी आंखों में 6.5 साल पहले वाला मंजर जाग उठा। बेगम कुलसूम नवाज अपनी बेटी पर कुरान करीम का साया किए खड़ी थी। लम्हा भर के लिए मेरे दिमाग में एक बेरब्त से ख्याल का कूंदा लपका। नवाज और मरियम को मादूम करने वाली लश्कर गाहों और अदल गाहों के सोख्ता बक किरदार इस वक्त कहाँ बैठे अपने जख्म चाट रहे होंगे।